न मुद्दे पे मुद्दे जुड़े जा रहे हैं, पुराना मुद्दा सॉल्व नहीं हो। वही तो प्रिंसिपल सर को इतना बार बोले, कंप्लेन किए, दो बार आईडी कार्ड का पैसा लिया गया, बट अभी तक आया नहीं है मेरा आईडी कार्ड। कैमरा घुमा के चारों तरफ देख सकते हैं, बच्चे डर के यहाँ पे नहीं खड़े हो रहे कि प्रिंसिपल मार्क्स काट देंगे, बैकलॉग लगा देंगे, ये सारी दिक्कतें पैदा करेंगी। फीस का ये हिसाब का मामला है कि जो जो चीज हमें उपलब्ध नहीं करवाई जाती उसका भी फीस लिया जाता है। पैसा लिया जा रहा है कि 20-20 रुपया करके जमा करो, तभी मार्कशीट मिलेगा। तो ऐसे मार्कशीट दिया जाता है, उसका कोई रिसिप्ट भी नहीं दे रहा है। अभी हमारी मौजूदगी राजधानी रांची के डोरंडा कॉलेज के परिसर में है, जहां के छात्र आज एक बार फिर से आंदोलनरत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हम जुड़ते हैं सीधे छात्रों से और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ वजह रह गई है कि आज छात्र जो है वो आंदोलन पे उतर गए हैं। हमने आपको भी पहले एक बार बताया था कि आपको हमने दिखाया था कॉलेज का हाल क्या है। चीटी लगे हुए थे कंप्यूटर्स में, कितने बार ज्ञापन हमने सौंपा, कुछ कार्य अभी तक वैसा का वैसा पड़ा रह गया। 7 से 8 महीना हो चुका है लमसम उसको लेकर के, लेकिन वैसा का वैसा पड़ गया है। और ऊपर से हमें धमकाया जाता है कि छात्र राजनीति नहीं चलेगी, छात्र नेता यहाँ से हम लोग पनपने नहीं देंगे। मतलब एक डेमोक्रेसी का गला घोटने का काम हमारे प्रिंसिपल साहब कर रहे हैं। ये कब से आप लोग ऐसा देख रहे हैं प्रिंसिपल को? तो हमें पिछले 2 साल से इनको, जिनका पूरा टर्म हो गया है, 2 साल से देख रहा हूँ यही रवैया है। 2 साल से कि 2 साल पार हो गया, 2 साल पहले भी यही बात थी, आज भी यही बात है। मुद्दे खत्म नहीं हो रहे, नए मुद्दे तब लाए जब पुराने मुद्दे सॉल्व हो। न मुद्दे पे मुद्दे जुड़े जा रहे हैं, पुराना मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा। इसका हिसाब वाला क्या मामला है? फीस का ये हिसाब का मामला है कि जो जो चीज हमें उपलब्ध नहीं करवाई जाती उसका भी फीस लिया जाता है। जैसे स्टूडेंट यूनियन फीस, मैगजीन, ये सब का फीस लिया जाता है, बट हमें उपलब्ध नहीं कराया जाता। ऊपर से कल एक घटना है कि इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में 20-20 रुपए दे करके रिजल्ट दिया जा रहा है। जो बच्चे 20 रुपए नहीं दे रहे उनको रिजल्ट नहीं दिया जा रहा है। इस चीज का रिजल्ट ये उनका सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो नहीं दिया जा रहा है, और बोला जा रहा है स्टूडेंट वेलफेयर के नाम से यूज होगा। जब हम लोग चढ़ना शुरू किए, क्वेश्चन करना शुरू किए, तो वो पैसा उठा करके भाग गए। इसका भी वीडियो हमारे पास है। जी, इस तरह की चीजें कॉलेज में हो रही है। इससे पहले आप लोग मतलब क्यों नहीं आवाज उठाए? अब जाके हम लोगों ने हमेशा से, जब से मतलब हम इस कॉलेज में, तब से लेकर के आज तक हमेशा विभिन्न समस्याओं को लेकर के प्राचार्य महोदय को अवगत कराने का काम किया है। किन्हीं किन्हीं समस्याओं को सुना जाता है, किन्हीं किन्हीं समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन आज जो हम लोग यहाँ पे हैं, अभी से तकरीबन 1 महीना पहले हम लोगों ने विभिन्न समस्याओं से प्राचार्य महोदय को अवगत कराने का काम किया था, और उसके साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया था कि सारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द से जल्द हो जाएगा। लेकिन सिर्फ 1 से 2 समस्याओं को छोड़ करके किन्हीं भी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। उसके अलावा चूंकि गर्मी का मौसम आ गया है, किसी भी बिल्डिंग में ठंडा पीने का पानी की व्यवस्था नहीं किया गया, सिवाय 1-2 फ्लोर को छोड़ करके। घड़ा नहीं है क्या? घड़ा भी नहीं है। ये तो अब चूंकि अब घड़ा का रिवाज खत्म हो गया, अब तो खैर मशीनरी का जमाना है, तो वो मशीन भी लगती है पीने वाली और वाटर, वो लगाना चाहिए था। लेकिन अभी तक सिर्फ 1-2 फ्लोर को छोड़कर कहीं पर भी लगाया नहीं गया, कहीं पर भी लगाया नहीं गया। आप बताएं कि प्राचार्य महोदय पियेंगे ठंडा पानी, बैठेंगे एसी वाले कमरे में, और छात्र गर्मी में गंदा पानी पियेंगे, तो ये तो छात्रों के साथ कैसा व्यवहार है? तो आप सभी प्रशासन छात्रों का नहीं देख रही है। जी बिल्कुल नहीं देख रही है। छात्र, उनको सीधा शब्द में कहा जाए तो भाड़ में जाए, छात्र हमारा पॉकेट भर रहा है, हमको उससे मतलब है, और उनको किसी चीज से लेना देना नहीं है। कब तक आप लोग इसी तरह के जो घुट घुट के सहते रहेंगे? ये साइलेंट प्रोटेस्ट आज हमारा इसलिए था क्योंकि आप कैमरा घुमा के चारों तरफ देख सकते हैं, बच्चे डर के यहाँ पे नहीं खड़े हो रहे कि प्रिंसिपल मार्क्स काट देंगे, बैकलॉग लगा देंगे, ये सारी दिक्कतें पैदा करेंगी। तो बहुत सारा बच्चों को भी डराया जाता है, चोरी से प्रिंसिपल के द्वारा प्रेशर बनाया जाता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हो रही है, लेकिन एक हद तक सहेंगे। एक ये आज आखिरी था, अगर नहीं होगा तो कुर्सी उठा करके भी साथ में भाग फेंकना काम करेंगे। कॉलेज है ये, जैसे कि तो गवर्नमेंट की तरफ से तो और भी सुविधाएं इस कॉलेज में रहनी चाहिए, गवर्नमेंट की नजर इस कॉलेज में रहनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट इस कॉलेज ही में ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? बात ये है कि हमने ये चीज बोला तो उनका कहना है ये कोई ऑक्सफोर्ड नहीं है। हम बोले सर ऑक्सफोर्ड नहीं तो ऑक्सफोर्ड बना सकते हैं ना, आप हेल्प तो करिए। ये कोई लंदन में नहीं, हम लोग भारत में रहते, भारत में ऐसा ही सिस्टम चलता है, और हम उस सिस्टम के हैं, हम लोग को भी ऐसा ही चलना पड़े। मतलब हम लोग सिखा रहे हैं कि हम लोग करप्शन करें, करप्शन जिस तरह चल रहा है चलने दें, हम लोग उसके अधीन हो चुके हैं। हम लोग एक्स्ट्रा कुछ आकर के एक्स्ट्रा सोच अपना डेवलप करके उसको बेटर नहीं करना चाहते। जो जैसा चल रहा है कचरा जैसा कचरा सिस्टम बना करके रखें। अच्छा, कॉलेज प्रशासन कहीं ना कहीं राजनीति तो नहीं कर रही है जो छात्रों के साथ? बिल्कुल राजनीति इसलिए कर रही है क्योंकि जहाँ पे स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन या स्टूडेंट के मुद्दे उठने शुरू होंगे, इनके जितने भी घोटाले हैं, जितने भी पैसे हैं, वो निकल के बाहर आना शुरू होंगे। कितने कितने पैसे इन्होंने बचाया है। आप इनकी हर एक बच्चे जो है बाहर बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में कैसे पढ़ रहे हैं, ऐसे कैसे पढ़ लेंगे? अच्छा, अगर स्टूडेंट यूनियन बनाएंगे तो क्या प्रशासन
कॉलेज प्रशासन आप लोगों का विरोध? बिल्कुल विरोध करती है, हमें डिफेम करने की कोशिश करती है, एचओडी के पास ले जाकर के हमारे डिपार्टमेंट में शिकायत करवाती है कि हमें मतलब एग्जाम का प्रेशर दिलवाया जाए, मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा बहुत सारे सिचुएशन हमारे साथ पहले से क्रिएट किया जाता है। अब आप लोगों की मुख्य मांग क्या रहेंगी? हमारी मुख्य मांग यही है कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, ना तो हम उंगली को टेढ़ा करेंगे घी निकालने से। और भी यहाँ पे छात्र हैं, हम उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम साहिल कुमार है। ये कैसे पता चलेगा हमें कि आपका नाम साहिल कुमार है? हम कॉलेज का परिसर पे हैं। आईडी कार्ड ही नहीं मिला। क्यों नहीं है? वही तो प्रिंसिपल सर को इतना बार बोले, कंप्लेन किए, दो दो बार आईडी कार्ड का पैसा लिया गया, बट अभी तक आया नहीं है मेरा आईडी कार्ड। हम अभी सेमेस्टर 3 में हैं। अब सोचिए, मेरे को 3 साल हो गए यहाँ कॉलेज में, बट अभी तक मेरा आईडी कार्ड नहीं 3 साल आपका इस कॉलेज में हो गया, आपने कह रहे हैं कि, लेकिन आपका आईडी कार्ड नहीं बना है। ये कहाँ का प्रशासन, कॉलेज प्रशासन? वही तो प्रिंसिपल सर को इतना कंप्लेन किया, प्रिंसिपल सर ने कहा था कि मैं दिलवा दूंगा, बट अभी तक नहीं आया। हमारे एक बात और, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन छात्र के पास आई कार्ड नहीं है, आप देख सकते हैं बाकी बच्चे लोगों के पास भी जो है, छात्र लोगों के पास भी जो आई कार्ड नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से कॉलेज प्रशासन अपनी मनमानी कर रही है? ये तो बहुत ही गलत हो रहा है हम लोग के साथ। इससे पहले भी हम लोग बहुत बार इस बारे में मतलब बात कर चुके हैं प्रिंसिपल से। जैसे आईडी कार्ड की भी बात चला, दो बार हम लोग फी भर चुके हैं 50-50 रुपया। तो आज दे देंगे, कल हो जाएगा। जैसे हम लोग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं तो ICT लैब जाओ, ICT लैब जा रहे हैं तो यहाँ जाओ, घुमाए जा रहा है। यही चल रहा है 3 साल से। हम लोग का 23-27 सेशन है, 3 साल हो गया, 3 साल से ना आईडी कार्ड मिला है ना ही कुछ। अभी जैसे इन लोग का फी का मामला है, अभी तरीके से पैसा भी लिया जा रहा है। जैसे मार्कशीट आता है कॉलेज में तो ऐसे स्टूडेंट को रिलीज किया जाएगा, लेकिन पैसा लिया जा रहा है कि 20-20 रुपया करके जमा करो, तभी मार्कशीट मिलेगा। तो ऐसे मार्कशीट दिया जाता है, उसका कोई रिसिप्ट भी नहीं दे रहा है। और जैसे एग्जाम भी चल रहा है, हम लोग का कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले मिड सेम का एग्जाम हुआ है सेमेस्टर 3 का। तो उसमें भी जैसे हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, बीच में करंट चला गया, तो यहाँ जनरेटर है, इन्वर्टर है, जो जिस चीज का व्यवस्था है वो भी चालू नहीं हो रहा। अंधेरे में बच्चे चिल्ला रहे हैं, एग्जाम लिख रहे हैं। इस तरह एग्जाम थोड़ी होता है। अब मैनेजमेंट के बोलते हैं तो मैनेजमेंट अपना बात ही नहीं सुन रहे हैं, वो अपना मनमानी किए जा रहे हैं। कोई यूटिलाइज ही नहीं हो रहा है पैसा का, लेकिन फंड में बराबर लिया जा रहा है। अभी जैसे हम लोग एग्जाम फी भरे, उसके बाद अभी हम लोग जैसे री एडमिशन का किया, 3200 रुपया दिए, तो सब चीज का पैसा जोड़ के ले रहा है, लेकिन काम कुछ भी नहीं हो रहा है, यूटिलाइज कर ही नहीं रहा है, सब खाए जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है कॉलेज में। करप्शन देखने को मिलता है। हाँ, करप्शन देखने को मिलता है। इसी के चलते हम लोग को बार बार प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। और इस चक्कर में हम लोग का जैसे अभी एग्जाम है तो उसमें भी हम लोग का दिक्कत हो रहा है, डिले हो रहा है, एक तो टाइम भी कम मिल रहा है। यही सब के चक्कर में कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, इसी चक्कर में हम लोग प्रोटेस्ट। जैसे कि आपने सुना कि जो छात्र हैं कॉलेज डोरंडा कॉलेज के, वो काफी जो परेशान नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जो कॉलेज प्रशासन है वो इनका फीस का सही इस्तेमाल कॉलेज की सुविधा बढ़ाने में नहीं कर रहे हैं, और यहाँ तक कि जो छात्र हैं उनको आई कार्ड भी अभी तक जो है उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिसके कारण जो है छात्र एक बार फिर से डोरंडा कॉलेज में जो है वो प्रोटेस्ट के लिए बैठे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए HNN न्यूज में कृष्णा रांची।